हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि कोई नंबर लिखा हुआ है, उसके सभी गुणनखंड मतलब जिससे जिन नंबरों से वो कट सकती है संख्या, जिन जिन नंबरों से वो कट सकती है वो सभी कितने होंगे। तो जैसे अभी आपसे कहा जाए कि जो 24 लिखा हुआ है इसके सभी गुणनखंड बताओ, तो क्या होगा? 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा और किससे कट जाएगा? 12 से भी कट जाएगा और 24 से भी कट जाएगा। 1 से 2 से कट जाएगा, ठीक है, ये सभी से कट जाएगा। लेकिन और देखिए, एक बात देखिए, 24 के हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर ये 2 से कटेगा भाई, फिर किससे कटेगा? फिर से 2 से कट जाएगा। फिर देखो 12 से कटा, ठीक है, फिर 12 6 से कट जाएगा, फिर से 2 से कट जाएगा, मतलब 2 से कट जाएगा। अब किससे कटेगा? ये 2 दूना 4 दूना 8, अब 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, इससे कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितने इसके नंबर आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पर जो 12 के 24 के जो गुणनखंड हैं वो टोटल हैं 8। लेकिन यहाँ पर हम इनको कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं, 2 की पावर 3 और यहाँ पर आएगा 3 की पावर 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा 8। कुछ समझे नहीं? देखो, अगर किसी भी संख्या के सभी गुणनखंड पूछे जाएं तो उसमें क्या करना है? जो प्राइम फैक्टर निकाले हैं आप, जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, उनको इस फॉर्म में लिख दीजिए। और जैसे 2 की पावर 3 है तो 3 का 4 लिख दीजिए, 1 जोड़ दीजिए। और यहाँ पर लिखा है 3 की पावर 1, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 आ जाएगा, जो कि तुम्हारे 24 के जो सभी गुणनखंड है उनकी संख्या आ जाएगी। जैसे अभी आपसे पूछ लिया जाए 5400, इसके कितने सब टोटल गुणनखंड होंगे? तो हम 1 2 3 इस तरीके से गुणनखंड लिखेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको कुछ इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, 54 मल्टीप्लाई बाई 100, देखो आ गया। अब क्या करेंगे? इसके फैक्टर हम कर देते हैं। देखो 27 दूना, फिर 27 कटेगा 3 से, 3 मतलब 9 तिया 27, फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, फिर से 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54। और 100 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? 100 कुछ इस तरीके से आएगा, ये मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2, 5 25, यहाँ पर आ गए 5 की पावर 2, 5 25, यहाँ पर 2 की पावर 4, 25 चौके 100, ठीक है। अब देखेंगे हम 2 की पावर कितनी आ रही है सभी। 2 की पावर 1 यहाँ पर है, 2 की पावर 2 यहाँ पर है, तो टोटल हो गई 2 की पावर 3 हो गई। अब यहाँ पर देंगे 1 2 3, 3 की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। उसके बाद देखेंगे 5 की पावर कितनी है? 2 है, ठीक है। अब ये सभी पावर आ गई। अब यहाँ पर हम 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। अब इनको आपस में कर देंगे मल्टीपल, इनमें से में +1 कर देंगे, 4 को 16, 16 तियाँ 48। जो 5400 के गुणनखंड हैं वो सभी जैसे 1 है 2 है, वो 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, इस तरीके से जितने भी गुणनखंड हैं सभी के, वो उनकी संख्या कितनी होगी? 48 आएगी। सभी गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो 48 है।